तो हेलो डियर। तो आज तो देखिए आज स्टार्ट करते हैं अपना एक नया लेक्चर जो फिजिक्स का 11वीं क्लास के एक चैप्टर काइनेमेटिक्स यानी कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन का होगा। तो उसमें हम ये जानेंगे कि स्पीड क्या चीज़ है। देखिए बेसिक पॉइंट है सबसे पहले स्पीड, ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की और डिस्टेंस की वीडियो में बना चुका हूँ ऑलरेडी। तो हम यहाँ जानते हैं हम स्पीड क्या चीज़ होती है। देखिए स्पीड कोई भी ऑब्जेक्ट है जो चल रहा है उसके पास स्पीड है, ठीक है, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में स्पीड बोल देते हैं कि उसने अपने टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी स्पीड को चेंज किया, अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पीड। और नॉर्मल बुक वाली लैंग्वेज क्या होती है, ये एक रेशियो होता है। क्या होता है, एक रेशियो होता है, यानी कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, डिस्टेंस एंड टाइम, यानी टाइम और डिस्टेंस का रेशियो क्या कहलाता है, हमारा स्पीड कहलाता है। तो स्पीड का फॉर्मूला कितना होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी है ये, इसके अंदर ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती इसकी, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट एमकेएस में, एसआई यूनिट और एमकेएस दोनों यूनिट इसकी सेम होती हैं, मीटर पर सेकंड, और सीजीएस में होता है सेंटीमीटर पर सेकंड। देखिए हम निकालते तो उसको किलोमीटर पर आवर में भी है, ठीक है। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा तो हम 5/18 का मल्टीपल कर देते हैं, तो आंसर हमारा मीटर पर सेकंड में आ जाता है, ठीक है। अब देखिए समझते हैं स्पीड क्या चीज़ है। जैसे सपोज करा ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये अभी टी टाइम पर ये यहाँ थी, ठीक है, जीरो टाइम हमने इसका कैलकुलेट किया, जीरो टाइम पर हमने इसको यहाँ लिया, ये कोई पॉइंट ए पर थी। आफ्टर टी टाइम बाद क्या होगा, ये अपनी पोजीशन को चेंज कर देगी और कुछ यहाँ पहुँच जाएगी। सपोज करा ये यहाँ पहुँच गई टी टाइम बाद, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, स्मॉल डी इसने डिस्टेंस कवर किया, और उसको उसने टाइम टेकन कितना लिया, उसका जो टाइम टेकन हुआ था वो टी मिनट उसने ले लिया, टी टाइम टेकन में ये वो चला गया, तो इसको क्या बोलते हैं, हम स्पीड बोलते हैं। अब देखिए स्पीड्स भी कई तरीके की होती हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पीड, देयर आर ओनली 4 टाइप्स ऑफ स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और इंस्टेंटेनियस और एवरेज स्पीड, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया स्पीड क्या चीज़ है। स्पीड के बाद में आता है यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक। सबसे पहले क्या आएगा, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या चीज़ है, यूनिफॉर्म स्पीड किसको बोलते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करता है तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। सपोज करो जैसे ये कोई एक पाथ था ए और बी, ठीक है, इसका कोई पोर्शन था के और ये दूसरा कोई पोर्शन है एल, ये सारी डिस्टेंस से इक्वल है। सपोज करा ये भी 2 किलोमीटर की है और ये भी 2 किलोमीटर की है और ये भी 2 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक। कहने का मतलब है ये वाली 2 किलोमीटर की डिस्टेंस वो कितने आवर में चेंज कर रहा है, 2 आवर में, ठीक है। और ये वाली अगली जो डिस्टेंस है वो भी 2 आवर में चला और ये भी जो डिस्टेंस है वो 2 आवर में चला। तो देखिए इक्वल डिस्टेंस आ रहा है और इक्वल टाइम इंटरवल है दोनों के अंदर, तो इस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। इस टाइप की स्पीड को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। और इसका जो ग्राफ आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर लें तो इसकी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इसका जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। उसके बाद में आती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या आती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर क्या होता है, अनइक्वल डिस्टेंस जो होगी इक्वल टाइम इंटरवल में करें, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल, कोई ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस को कम ज़्यादा मतलब एक डिस्टेंस लिया हमने, तभी अभी 1 घंटे में उसने कम दूरी तय करी, फिर अगली बार में कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, फिर उसके बाद में और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो इस टाइप की जो स्पीड होगी वो क्या कहलाएगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए जैसे इक्वल टाइम इंटरवल लिया, क्या बना रहा हूँ, ठीक है, ये एक पाथ लिया हमने ए बी सी डी ई। सपोज करो कि पहले 1 घंटे में, पहले 1 आवर में उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, सिर्फ 2 किलोमीटर,
और फिर अगले 1 घंटे में उसने टाइम इंटरवल 1 घंटा लिया हमने, तो यहाँ पर 4 किलोमीटर की स्पीड पे मतलब 4 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगले बार में सिर्फ 1.5 किलोमीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल कर पाया 1 आवर के अंदर, और फिर अगले वाले में भी कितना करा, मान लो 1.2 कर दिया। तो देखिए इस टाइप्स की जो स्पीड होती है वो क्या कहलाती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसके ग्राफ जो होते हैं वो ये होगा, मतलब इस तरह से चलेगा, ज़्यादा भी होगा यानी कि डिस्टेंस बढ़ा रहा है और टाइम इंटरवल बढ़ रहा है, और इस वाले में क्या होगा कि डिस्टेंस जो है घट रही है और टाइम इंटरवल बढ़ रहा है। तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता है और ये भी यूनिफॉर्म स्पीड। अब उसके बाद में आती है एवरेज स्पीड, क्या चीज़ है। तो देखिए एवरेज स्पीड क्या होती है किसी की, कि टोटल डिस्टेंस जो है, टोटल टाइम इंटरवल कितना है उसका, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इस टाइप की स्पीड को क्या बोलते हैं हम, एवरेज स्पीड होती है। ठीक है, जैसे अभी एक ट्रैक लिया हमने A B C D, देखिए ये 2 किलोमीटर की डिस्टेंस है और ये 4 किलोमीटर की डिस्टेंस है और ये 6 किलोमीटर की डिस्टेंस है। पहली इसने 1 आवर में 1 आवर लगा उसको पूरा टाइम ए से सी तक आने में, फिर सी से डी तक आने में भी उसने कितना टाइम लिया, सपोज करा 4 आवर लिया, कितना 4 आवर, और 6 किलोमीटर में सिर्फ 4 आवर का टाइम ले रहा है। तो देखिए टोटल टाइम कितना है, उसने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, 6 4 12 अपॉन 2, यानी कि टोटल डिस्टेंस इसकी कितनी है 12 किलोमीटर, और टोटल टाइम इसने कितना लिया, टोटल टाइम इसने लिया था 4 और 4 8 और एक 9, कितना 9 आवर। तो देखिए अब इसकी स्पीड यहाँ पर अगर हमने इसकी स्पीड निकाली तो कितनी आ रही है, 2 किलोमीटर पर आवर ए पॉइंट पर, और दूसरे बी पॉइंट पर कितनी आ रही है इसकी 4 किलोमीटर अपॉन 4 आवर, यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आई, और यहाँ पर इसकी कितनी हो गई 3/2 किलोमीटर पर आवर। अब इसकी ये अलग अलग पॉइंट पर जो स्पीड है, ठीक है, वो तो इसकी यूनिफॉर्म हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है, लेकिन टोटल इसकी टोटल स्पीड कितनी है, तो टोटल एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस उसने कितना की ट्रेवल किया था 12 किलोमीटर पर आवर, और टोटल टाइम कितना लिया था उसने 9 आवर, 3 3 9 और 3 4 12, यानी कि 4/3 किलोमीटर पर आवर की उसकी एवरेज स्पीड है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, एवरेज स्पीड। एक क्वेश्चन अब आती है इंस्टाटेनियस स्पीड। देखिए इंस्टाटेनियस स्पीड क्या होती है, किसी एक पर्टिकुलर छोटे से टाइम पर उसकी जो स्पीड निकाली जाएगी, मिनिमम डिस्टेंस में मिनिमम टाइम जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टाटेनियस स्पीड। क्या बोलते हैं उसको, इंस्टाटेनियस स्पीड, यानी कि इंस्टाटेनियस स्पीड, इंस्टाटेनियस स्पीड। इंस्टाटेनियस स्पीड क्या होती है, पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब वेरी वेरी स्मॉल पाथ होगा, बहुत स्मॉल पाथ पर, ऐसे ऐसे सपोज करो यहाँ पर एक स्पीड, अगर हमें इस पॉइंट पर इसकी स्पीड निकालनी है तो इसको क्या बोलते हैं हम, इंस्टाटेनियस स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंस्टाटेनियस स्पीड, मतलब इतने से पॉइंट पर निकालनी है सिर्फ, ना तो ये जीरो हो और ना जीरो से ज़्यादा बड़ा हो, मतलब उससे बहुत कम हो, मतलब जीरो नहीं होनी चाहिए डिस्टेंस। तो इस वाली की स्पीड को क्या बोलेंगे हम, इंस्टाटेनियस स्पीड बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए स्पीड क्या होती है, एक तो सबसे पहली चीज़ है स्केलर क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, क्वांटिटी। दूसरा ओनली मैग्नीट्यूड होता है इसके पास, ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, और स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव होगी, स्पीड ऑलवेज क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा इसकी स्पीड कितनी होगी, पॉजिटिव होगी, कभी नेगेटिव नहीं आ सकती। तो इस टाइप को क्या क्या बोलते हैं, इंस्टाटेनियस, उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं इस वाली स्पीड को। ठीक है।